जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। वेलकम बैक टू पूनम्स वर्ल्ड चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और बहुत अच्छे से अपने व्रत रख रहे होंगे। देखिए, कई लोग जो हैं वो पूरे नवरात्रों में 9 दिनों के व्रत रहते हैं, कई लोग जो हैं वो पहला दिन, 5वां दिन और 8वें दिन रहते हैं, और कई लोग जो हैं वो पहला और आखिरी व्रत रहते हैं। तो जैसा भी व्रत रहे कोई दिक्कत नहीं है, पूजा अच्छे से करें, मन लगाकर करें और माता रानी का ध्यान करें, किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। यही हमारे लिए सच्ची पूजा होती है। गलत काम ना करें, आप वो काम बिल्कुल ना करें जिसके लिए आपकी अंतरात्मा आपको गवाही ना दे। तो ऐसे काम हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं करने चाहिए, पर नवरात्रों में किसी का दिल दुखाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, नहा धोकर सुबह 9:30 बजे मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने। मैं बहुत जल्दी पूजा नहीं कर पाती हूँ, कितना भी जल्दी कर लूँ डस्टिंग वगैरह करने के बाद मुझे 9 साढ़े 9 बज ही जाते हैं पूजा करने में। और मेड के आने के बाद जब घर की झाड़ू हो जाती है उसके बाद ही मैं पूजा करने मंदिर में आती हूँ। मंदिर की झाड़ू पोछा मैं पहले ही कर लेती हूँ सुबह ही, और मेड के आने के बाद बाकी घर की जब झाड़ू लग जाती है उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं तो भगवान गणेश जी का स्नान कराते हैं। मैंने भगवान गणेश जी को स्नान कराया और उनको हल्दी, रोली, चंदन का टीका करके जनेऊ और वस्त्र स्वरूप जो कलावा उनको पहनाया था प्रथम दिन, वो वापस से पहना दिए। डेली डेली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जनेऊ वगैरह आपको उसी जनेऊ को आप दोबारा पहना सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जब जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण लोग, तो डेली कोई भी जनेऊ चेंज नहीं करता है। तो भगवान की भी आपको डेली जनेऊ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये जनेऊ जो है आप कई बार पहना सकते हैं। हाँ, किसी भी तीज त्यौहार पर नई जनेऊ भगवान जी को धारण करानी चाहिए। उसके बाद मैंने अपने शंकर जी ले लिए। मेरे जो शिव जी हैं वो पारद के हैं, और उनको भी मैंने स्नान करा दिया। साथ ही उनको जो है अष्टगंध लगाया और अक्षत चढ़ाया और उनको उनके स्थान पर विराजमान कर दिया जाए। तो मंदिर में देखिए बाकी सारे भगवान जी विराजमान हैं। गणेश जी को मैंने अपनी चौकी पर विराजमान कर लिया था, क्योंकि जब भी आप कोई पूजा करें तो उसमें गौरी गणेश जी का को स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए गणेश जी को चौकी पर स्थापित कर लिया था। यहाँ की पूजा होने के बाद फिर मैं जो है ना मंदिर की पूजा करूँगी साथ ही साथ। तो ये देखिए, फूल वगैरह मैंने तोड़ के रखे हुए थे, और कुछ फूल जो है फर्स्ट डे के ही बचे हुए थे, तो वो मैंने सब फ्रिज में रख दिए थे। आप एक दिन फूल ले आइए और फ्रिज में रख दीजिए, तो वो 1-2 दिन तक काम आते हैं। वैसे कई लोग जो है ताज़े फूल ही यूज़ करते हैं, मैं भी घर के ताज़े फूल यूज़ करती हूँ। बट अभी नवरात्र पहले दिन बहुत सारे फूल ये ले आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको यूज़ कर लेते हैं। फूल ख़राब नहीं हुए थे और मुरझाए नहीं थे। तो मुरझाए हुए फूल आपको नहीं चढ़ाने हैं। अगर फूल ताज़े और फ्रेश हैं और फ्रिज में निकालने के बाद भी वो फ्रेश दिख रहे हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने चौकी पर पूजन प्रारंभ कर दिया था। तो पहले माता रानी का आप जल से मतलब भाव स्वरूप स्नान करा दीजिए, क्योंकि मूर्ति तो है नहीं मेरे पास। जो मूर्ति है मैं उसे रोज़ स्नान नहीं करा सकती, तो प्रतिमा के जो भी मेरी फ़ोटो है उनके ऊपर मैं जल के छींटे दे करके उनको जो है इस तरह से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। आपको रोज़ कलश की और जो हमने जवारे बोए हैं उनकी और नवग्रह की भी पूजा करनी होती है। तो बस आप जल के छींटे दे करके अक्षत, पुष्प और जो है रोली, चंदन समर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो कोई अलग तरह की पूजा नहीं होती है। बस जल के छींटे दे करके पहले आपको अष्टगंध लगाना है, फिर रोली, चंदन लगाना है और हल्दी का टीका करना है, और उसके बाद अक्षत समर्पित करने हैं। तो इसी तरीके से आप पहले माता रानी की कर लीजिए, उसके बाद आप कलश देवता की कर लीजिए, नवग्रहों की कर लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे उनकी कर लीजिए। अगर नवग्रहों पर 9 सुपारियों में आपको टीका चंदन करने में परेशानी होती है तो एक फूल ले लीजिए और उसी में अष्टगंध, रोली, चंदन, हल्दी और चावल लगा करके आप समर्पित कर दीजिए। तो वो भी भगवान जी को जो है चंदन का समर्पण माना जाएगा। मतलब सभी चीज़ें समर्पित हो जाएंगी। तो अगर अलग अलग आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक फूल लेकर के उसमें सारी चीज़ें लगा करके उनको समर्पित कर सकते हैं। तो मैं अपने मंदिर में जब माता रानी की सेवा करती हूँ, माता रानी की पूजा करती हूँ, तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। क्योंकि माता रानी को आप रोज़ रोज़ जो है चंदन और रोली का टीका नहीं कर सकते हैं, माता रानी की मूर्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि रोली के निशान बन जाते हैं। कई रोलियाँ ऐसी आती हैं जो कि छूटती नहीं है, हाथ पे निशान बन जाते हैं। तो मार्बल के ख़राब होने का या माता रानी की मूर्ति के ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए मैं जो है पुष्प में ही यानी फूल में ही सब चीज़ें लगा करके माता रानी को समर्पित करती हूँ। उसके बाद आपको सुगंधित इत्र आपको माता रानी को समर्पित करना है। तो मैंने सुगंधित इत्र जो ले लिया हाथ में और माता रानी की चुनरी में लगा दिया। आप चाहें तो कॉटन में लगा करके माता रानी के पास समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, फूल चढ़ा दिए, तो सभी को फूल चढ़ाने हैं आपको।
और सबको जो है अलग अलग फूल चढ़ते हैं। माता रानी को लाल फूल चढ़ते हैं, पीला भी चढ़ता है। गणेश जी को पीला और लाल फूल चढ़ता है। और नवग्रह पर आप जो है पीले फूल और सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। तो माता रानी को मैंने गुलाब का फूल समर्पित किया था, ये मेरे गार्डन में ही लगा था। और ये जितने भी फूल हैं ये सारे मेरे गार्डन के हैं। ये जो जासौन का लाल फूल है ये भी हमारे गार्डन में लगता है। पीले फूल ज़रूर हमने मार्केट से ले आए थे, बाकी सारे फूल जो है मेरे अपने घर के गार्डन में लगते हैं, सारे ही फ्रेश फूल रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूजा की। और ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं ना, ये पात्र है, इसी में मैं सभी भगवान जी का स्नान कराती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी जो पोथी है उसकी भी पूजा कर ली। ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, इनकी भी आपको पूजा करनी है। अगर आप पाठ करते हैं तो इनकी आपको डेली पूजा करनी चाहिए। तो देखिए उनको मैंने जल के छींटे दे करके और रोली अक्षत चंदन चढ़ा दिया, साथ ही एक फूल चढ़ा दिया। इस तरीके से चौकी के पास की पूजा संपन्न हो गई। अब हम मंदिर में पूजन करेंगे। तो मंदिर में अभी मुझे स्नान कराना था कान्हा जी को, लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को। तो जितने भी आपके पास पीतल के विग्रह हैं उनको आपको रोज़ स्नान कराना चाहिए। संभव हो तो रोज़ स्नान कराइए, अगर संभव नहीं है, टाइम नहीं है तो फिर देख लीजिए जैसा भी हो। कहते हैं कि अगर विग्रह रखा है आपने तो उनको रोज़ स्नान कराना ज़रूरी होता है। और अगर आपने फ़ोटो रखी है तो उनका कोई स्नान कराने का कोई वो नहीं रहता, मतलब आप उनको सिर्फ पोंछ सकते हैं। विग्रह को रोज़ स्नान कराना ज़रूरी रहता है। तो बस देखिए अब मैंने सबको स्नान करा के टीका चंदन कर दिया था और सभी को उनके स्थान पर विराजमान कर दिया था। एक बात याद रखें, गणेश जी का और शिव जी का स्नान जब हम कराते हैं एक साथ करा सकते हैं एक ही जल में, परंतु जब हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे तो वो जल हमें जो हमारे पात्र में होता है उसे हमें हटाना होता है, किसी पौधे में डाल देना होता है। और कान्हा जी को, विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को अलग जल में स्नान कराना होता है। यानी जो शिव परिवार है उनका स्नान अलग जल से होता है और जो हमारे कृष्ण जी का परिवार है उनका स्नान अलग जल में होगा। एक ही साथ हम एक ही पात्र में रख करके इनको स्नान नहीं कराते हैं, ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आपको जल बदल करके ही कान्हा जी का स्नान कराना है। तो देखिए मैं मंदिर में बस फूल वगैरह चढ़ाने आ गई। मैंने कान्हा जी का स्नान और श्रृंगार मैंने नहीं किया था, मेरी बेटियों ने किया था, इसलिए वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरी बच्चों ने सबसे पहले मंदिर में आकर के नहा धो करके उन्होंने कान्हा जी को स्नान करा करके और तैयार करके विराजमान कर दिया था और साथ ही लक्ष्मी जी को भी उन्होंने स्नान करा दिया था। तो बस मुझे गणेश जी को और शिव जी को स्नान कराना रह गया था और साथ ही दूध का भोग भी वो लोग लगा चुके थे। तो अब मैं फलों का भोग लगाऊंगी इन लोगों को और दूध का भोग जो है बच्चे मेरे लगा चुके थे। तो उनको जल का आप जब भी भोग लगाएं तो जल ज़रूर रखना है आपको, ये बात याद रखें। क्योंकि जैसे हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ना, उसी तरह भगवान जी को भी जब हम कुछ चीज़ें भोग के लिए समर्पित करते हैं तो उसके बाद एक जो है जल की ग्लास आप ले लीजिए, चाहे लोटा ले लीजिए, कोई भी पात्र ले लीजिए, उसमें जल आपको भरकर रखना चाहिए। साथ ही आपको अपने मंदिर में एक छोटा सा कलश रखना चाहिए, यानी लोटा रखना चाहिए, उसमें हमेशा जल भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कान्हा जी को मैंने ना किशमिश का भोग लगा दिया था और साथ ही मैं अब माता रानी को भी भोग समर्पित कर दूंगी। तो भोग समर्पित करने के बाद आपको 3 बार जल घुमाना चाहिए और घंटी बजानी चाहिए। अगर आपके घर के मंदिर में पर्दा है तो पर्दा लगा देना चाहिए। मेरे घर के मंदिर में बहुत बड़ी कमी है, पर्दा नहीं है, मुझे कर्टन अपने घर के मंदिर के लिए खरीदने हैं। अब मुझे जब भी समय मिलेगा मैं जो है कर्टन लेके आऊँगी, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो पर्दा लगाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो हम सोच रहे थे कि इसमें ब्लाइंड्स वगैरह कुछ लगवा देंगे। तो देखिए अब मैं कर रही थी आरती की तैयारी। तो आरती की तैयारी के लिए जिस भी थाली में आप आरती करें उसमें स्वास्तिक बना लें। खाली ऐसे ही थाली में या प्लेट में आपको आरती नहीं करनी चाहिए, स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। और अगर आपके पास स्वास्तिक बनाने का समय नहीं है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा रोली चंदन से टीका कर दीजिए और फूल वगैरह रख करके चावल ज़रूर रखिए नीचे, मतलब हमारे दीपक है जो उसके नीचे चावल आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो बस मैंने देखिए आरती की तैयारी करी। ये छोटी प्लेट में तैयार कर रही हूँ जिस पर मैं एक बड़ा सा दीपक घी से भर करके माता रानी की चौकी पर जलाऊंगी, जो कि 4 से 5 घंटे जलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अखंड ज्योति जब नहीं जला रही हूँ तो एक बड़ा दीपक जो है माता रानी के सामने घी का भर के रख दूँ, तो जब तक मैं पाठ करूँगी तब तक वो जलता रहेगा और उसके बाद भी काफ़ी देर तक ये जलेगा। काफ़ी बड़ा है ये दीपक। अखंड ज्योति जलाने का मेरा बहुत मन होता है, लेकिन अकेले होने के कारण और घर में मतलब पूजा के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं और मुझे भी कहीं आना जाना पड़ जाता है, इसलिए मैं अखंड ज्योति भगवान जी की, माता रानी की नहीं जलाती हूँ। पर ऐसे में ना जो बड़े से दीपक में घी भर के रख देती हूँ, जो कि मेरी पूजा के बाद लगभग 4 बजे तक जलता है और फिर 6 बजे से मैं फिर ज्योति दीपक में भर देती हूँ, जो कि रात के 10-11 बजे तक जलती रहती है।
तो देखिए ये मैंने अपनी पूजा की थाली जो है आरती की थाली तैयार कर ली। सभी चीज़ें करने में ना काफ़ी समय लगता है, यानी पूजा करने में मुझे 1 डेढ़ घंटे लग जाते हैं। और देखिए मैं अब है ना जो दीपक माता रानी की चौकी के सामने जलाने वाली हूँ उसको तैयार कर लिया। ये दीपक मैं यहीं पर स्थापित कर दूंगी और आरती के लिए मैं 2 दीपक अलग रखूंगी, जो कि एक दीपक जो है मैं तुलसी जी के पास जलाऊंगी और एक दीपक जो है मैं आरती करूंगी। तो ये दीपक जो है काफ़ी देर तक जलने वाला था, जो कि मेरा अखंड ज्योति के स्थान पर है। अखंड ज्योति नहीं जलाती हूँ तो उसके स्थान पर मैं इस तरीके से एक ज्योति जला लेती हूँ। जब भी आप दीप जलाएं तो दीप के चारों तरफ 3 बार जल घुमाना है और उसके बाद दीपक की पूजा करनी होती है। तो दीपक के चारों तरफ आपको 3 बार जल घुमा करके रोली, हल्दी, चंदन और अक्षत उनको समर्पित करना होता है। और कुछ दाने चावल के आपको दीपक के नीचे और कुछ दाने दीपक के अंदर ज़रूर डालने चाहिए, खाली दीपक नहीं जलाया जाता है। तो ये माता रानी की आरती उतार के इस दीपक को मैं यहीं पर रख दूंगी और ये दीपक काफ़ी देर तक जलने वाला था। तो इस तरीके से देखिए हो गई थी मेरी पूजा संपन्न। अब पूजा तो पूरी हो चुकी, आसन भी लगा हुआ है और बस मैंने कहा थोड़ा सा मैं एक वीडियो बना के देखूं माता जी का कैसा लग रहा है। पूरा मंदिर मेरा इतना प्यारा लगता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। वैसे तो सभी मंदिर जिनके घरों में भी माता रानी विराजमान है और जो लोग मंदिर को अच्छे साफ सुथरे तरीके से रखते हैं, मंदिर बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि भगवान जब विराजमान होते हैं मंदिर में तो मंदिर की जो शोभा है ना वो अलौकिक हो जाती है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो इस समय मेरे घर के मंदिर की भी जो शोभा है वो बिल्कुल जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना प्यारा लगता है। तो चौकी के साथ साथ देखिए मंदिर और चौकी दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। अब मुझे पाठ करना था लेकिन उसके पहले खाना भी बनाना था। तो बस मैं पूजा करके नीचे आ गई। आलू की सब्ज़ी और रोटी मुझे बनानी थी। रोटी मैंने जो है सुबह सुबह ही बना ली थी, यानी नहाने के तुरंत बाद पहले मैंने रोटी बना के किचन साफ़ कर लिया था और आलू बॉईल करके रख लिए थे। तो ये आलू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। ये फलहार वाली आलू की सब्ज़ी है, जिसमें से अभी थोड़ी सी सब्ज़ी मेरे हस्बैंड और बच्चे लोग खा लेंगे और थोड़ी सब्ज़ी मैं निकाल कर अलग रख लूँगी, जो कि मैं शाम को खा लूँगी। तो मैं एक बार में ही बना लूँगी आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी जो है फलाहार में भी अच्छी लगती है और साथ ही पूड़ियाँ बना लूँगी। तो थोड़ा सा तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया और बॉईल किए हुए आलू मैंने उसमें डाल दिए। इनको जो है मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो आप इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। आलू जितने अच्छे से फ्राई होंगे सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो ये बिल्कुल फलाहारी सब्ज़ी है, इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, सिर्फ टमाटर, मिर्ची, धनिया, आलू और जीरे का छौंक होगा और कुछ भी नहीं डलने वाला था। तो आलू फ्राई हो गए, आलू को निकाल लिया मैंने। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड करके मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तो देखिए थोड़ा सा तेल डाला है, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत ही नहीं थी सब्जी में। तो ये जीरा डाल दिया मैंने, खड़ा धनिया मैंने ले लिया और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया, उसको काट लेंगे और टमाटर ले लेंगे। तो सारी ही चीज़ों को मैं एक साथ पीस लूँगी। तो उसमें हरा मिर्च मैंने डाल दिया, आप चाहें तो लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको मिर्च पसंद है उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर इसमें मैंने खूब सारे डाल दिए थे, मतलब 7 से 8 टमाटर थे, क्योंकि इसी से जो हमारी ग्रेवी है वो गाढ़ी होगी और थिकनेस आएगी ग्रेवी में और जो सब्ज़ी है वो भी थोड़ी खट्टी खट्टी लगेगी। तो सिर्फ जीरा डालना था तड़के में और कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि राई वगैरह व्रत में खाई नहीं जाती है। और बस जीरा डाल करके मैंने ये टमाटर की प्यूरी जो बनाई थी वो डाल दी। अब आपको इसको धीमी आंच पर काफ़ी देर तक पकाना है, क्योंकि टमाटर काफ़ी लिक्विडिटी वाला है। इसको खूब अच्छे से पकाना है, जितना ये अच्छा पकेगा सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो बस ये क्या थोड़ा सा जो पकता है ना तो ये थोड़ा तेज उबलता है और छींटे चारों तरफ आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको ना ढक करके बराबर पकाती हूँ। तो इसको मैं बार बार ढकती जाऊँगी और बीच बीच में जो है स्टर करती जाऊँगी, यानी चलाती जाऊँगी। तो बस देखिए ये ग्रेवी मेरी पकने को थी और ये मैंने ढक दिया। इसके साथ ही मैं थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम पहले तो फुल रखूँगी, क्योंकि टमाटर जो है काफ़ी सारी क्वांटिटी में था और बहुत ज़्यादा पानी वाला था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं जब थोड़ा सूखने लगेगा टमाटर तो उसकी जो गैस की फ्लेम है वो कम कर दूंगी। तो देखिए बीच बीच में ऐसे आपको चलाते जाना है और इसको ढक देना है दोबारा से। 5 मिनट पकने के बाद देखिए ग्रेवी कुछ इस तरीके की हो गई
और इसके बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट और पकने के लिए ढक दिया, क्योंकि ग्रेवी जितनी अच्छी पकेगी सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और ये सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्जी आपको कैसी लगी और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी बिना लहसुन प्याज की सब्जी खाना चाहते हैं व्रत में, वो इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। साथ ही टमाटर के साथ मैं मखाने की ग्रेवी वाली भी आलू की सब्जी बनाती हूँ, किसी दिन उसकी रेसिपी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो देखिए टमाटर को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे और इस तरीके से ये पूरी तरह से पक गया था और इसने जो है इसका पूरा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका था। उसी के बाद हमने इसमें डाल दिया आलू। अब आलू को भी हम 2 से 3 मिनट इसके साथ इस तरह से चला देंगे और उसके बाद पानी डाल करके सब्जी को 10 मिनट और उबालेंगे और सब्जी हमारी रेडी है। तो इस सब्जी को बनने में लगे थे कम से कम 20 से 25 मिनट, क्योंकि देखिए जितना मसाला भुनता है उतनी ही सब्जी में टेस्ट आता है। इस सब्जी में मैंने हल्दी नहीं डाली थी, क्योंकि व्रत में हल्दी नहीं खाई जाती है हमारे यहाँ, इसलिए मैंने हल्दी ऐड नहीं की थी। अगर आपके यहाँ खाते हो तो आप हल्दी डाल लीजिएगा, बट बिना हल्दी के भी इसका कलर काफ़ी अच्छा आया था और टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। तो बस देखिए मैंने जिस जार में टमाटर पीसे थे उसी जार में मैंने पानी डाला और उसके बाद मैंने उसी जार को मतलब हिला करके उसका पानी इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी थिकनेस थी। जितना आपको कंसिस्टेंसी रखनी हो सब्जी की उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिए। सब्जी बनने के बाद का वीडियो मेरे पास जो है शायद मिस हो गया या मैंने शूट नहीं किया। सब्जी बन गई थी, उसके बाद मैं ऊपर आ गई और मैंने आचमन किया और पाठ प्रारंभ किया। तो मेरे को अपनी बेटी को भी पाठ कराना था, उसको भी सिखाना था पाठ कैसे करते हैं, तो मैंने उसको साथ में बैठा लिया। और जब भी आप पाठ करें तो आचमन जरूर कर लें, आचमन करने के बाद ही आपको पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाता है, अगर आपको इसकी विधि चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप सुनिए ओरिजिनल वॉइस। हो गई पहले दिन की हमारी पूजा संपन्न। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, पूजा विधि अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ आपको पसंद है, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का काम करते हैं। उससे मुझे और अधिक प्रेरणा मिलती है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में नवरात्रों के तीसरे दिन की पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।